नमस्कार। श्री मोइनुद्दीन मुल्ला जी निवृत्त प्राचार्य, सरकारी महिला शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र धारवाड़ से हैं। उन्होंने काफी लंबे समय तक अपना योगदान हिंदी शिक्षक एवं प्राध्यापक के रूप में दिया है। वे हमारे बीच आज उपस्थित हैं। मैं पुनः हमारे प्राचार्य जी का और श्री मोइनुद्दीन मुल्ला जी का एवं हमारे मुख्य अध्यापिका श्रीमती कांता कामले जी का एवं समस्त शिक्षकगण और छात्रों का आज इस कार्यक्रम हिंदी दिवस के कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। अब मैं श्री दिनेश मीना जी पीजीटी हिंदी से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत संबोधन करें। रिकॉर्डिंग हो रहा है। सरफराज को भेजना दिखा देना थोड़ा। दिनेश कुमार मीना जी कुछ तकनीकी कार्यवश बिजी हैं, अतः एक आध मिनट में वे ज्वाइन हो रहे हैं। सर आप कंटिन्यू करिए, डोंट वेट, स्किप इट। पुनः सबको नमस्कार। आज के हमारे विशेष अतिथि हैं श्री मोइनुद्दीन ए मुल्ला जी, जो निवृत्त प्राचार्य, महिला शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र संस्थान धारवाड़ से हैं। अभी हमारे बीच दिनेश मीना जी उपस्थित हैं, वे स्वागत संबोधन करेंगे। धन्यवाद सर। आज के इस पुनीत पावन पर्व पर मैं दिनेश कुमार मीणा, स्नातकोत्तर शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सांब्रा बेलगावी, मैं केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सांब्रा बेलगावी के हिंदी विभाग की तरफ से आज के इस हिंदी दिवस कार्यक्रम के उपलक्ष्य पर इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मोइनुद्दीन मुल्ला जी, इनका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। साथ ही आज के समारोह के अध्यक्ष श्री प्राचार्य जी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 वायुसेना स्थल सांब्रा बेलगावी का भी बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं आज के समारोह के लिए। साथ ही हमारे विद्यालय के सभी शिक्षक साथियों का भी हार्दिक स्वागत करता हूं इस समारोह के साक्षी बनने के लिए। इसके साथ उन सभी बच्चों का भी हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं जो इस समारोह के लिए विभिन्न माध्यमों से अपनी प्रस्तुतियां देंगे। इसी के साथ स्वागत संबोधन में मैं
इस कार्यक्रम से जुड़े हुए सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाले सभी सदस्यों को बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं धन्यवाद सर। अब मैं कुमारी प्रमिषा कक्षा 11वीं अ से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत गीत प्रस्तुत करें। सुंदरं मनभावनं तव स्वागतं, स्वागतं शुभ स्वागतं नित्य स्वागतं। सुंदरं मनभावनं तव स्वागतं, स्वागतं शुभ स्वागतं नित्य स्वागतम्। आपका स्वागत महोदय, हृदय की श्रद्धा समर्पित। आपका स्वागत महोदय, हृदय की श्रद्धा समर्पित। स्नेह बंधन शक्ति देता, मार्गदर्शन है अपेक्षित। स्नेह बंधन शक्ति देता, मार्गदर्शन है अपेक्षित। धन्यतम दिन, धन्यतम दिन, धन्यतम। स्वागतं शुभ स्वागतं नित्य स्वागतम्। सुंदरं मनभावनं तव स्वागतं, स्वागतं शुभ स्वागतं नित्य स्वागतम्। हम सदा कर्तव्य पथ पर चल सके विश्वास भर दो। हम सदा कर्तव्य पथ पर चल सके विश्वास भर दो। सत्य सेवा त्याग निष्ठा सद्गुणों का रत्न जड़ दो। सत्य सेवा त्याग निष्ठा सद्गुणों का रत्न जड़ दो। हर्षितं तव आगमनेन हर्षितं, स्वागतं शुभ स्वागतं नित्य स्वागतम्। सुंदरं मनभावनं तव स्वागतं, स्वागतं शुभ स्वागतं नित्य स्वागतम्। स्वागतं 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 स्वागतं। धन्यवाद प्रमिषा, बहुत खूब। अब हमारे आदरणीय प्राचार्य जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे दीप प्रज्वलन करें, जो एक विधिवत कार्यक्रम है। अब हमारे प्राचार्य जी दीप प्रज्वलन हेतु प्रस्थान कर रहे हैं। दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपो हरति पापानि, ताय दीप नमोस्तुते। या वन्दे तुषारहारधवला, या
व्यासेन पद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती शेष कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमध्ये सरस्वती करमूले तु गोविंद प्रभाते कर दर्शनम्। ओम पवित्र पवित्रो वा सर्वासां गतोऽपि वा यस्मिन् पुण्डरीकाक्षे सहभाय तत्तरेति। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। दीप प्रज्वलन के उपरांत हमारे प्राचार्य जी पुनः अपने कुर्सी की तरफ अपने कक्ष में पधार रहे हैं। अब मैं कुमारी तन्वी कक्षा 10वीं अ से निवेदन करूंगा कि वे सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। कुमारी तन्वी। वरदे वरदे वीणा वादिनी वरदे 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 वीणा वादिनी वरदे प्रिय स्वतंत्र रव अमृतमंत्र नव प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे काट अंधुर के बंधन स्तर बाझननी जोदर मनर झर काट अंधुर के बंधन स्तर बाझननी जोदर मनर झर कालुष वेद तम हर प्रकाश भर जगमग जग कर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे नवगति नवलय ताल चंद नव नवल कंठ नव जलध मंथरव नवगति नवलय ताल चंद नव नवल कंठ नव जलध मंथरव नव नभ के नव विहग विंद को नभ पर नव स्वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वर दे वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे वीणा वादिनी वर दे। बहुत ही मधुर प्रस्तुति तन्वी द्वारा, धन्यवाद तन्वी। अब मैं कुमार अथर्व कक्षा 5वीं ब से निवेदन करूंगा कि वे अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। कुमार अथर्व। सुप्रभात माननीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे साथियों। मेरा नाम अथर्व सिंह है। मैं कक्षा 5वीं अ में पढ़ता हूँ। एक भाषा है आशा भरी जिसका नाम हिंदी है। हिंदी केवल जुबान नहीं, देश के माथे की बिंदी है। नमस्कार,
आज हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर आज सबको हार्दिक अभिनंदन और शुभकामनाएं देता हूँ। हिंदी हमारी दिल की भाषा है, जो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी, संसद से लेकर सड़कों और साहित्य से लेकर सिनेमा तक हर जगह संवाद का सबसे बड़ा पुल बनकर सामने आती है। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने निर्णय लिया था कि भारत की राजभाषा हिंदी होगी। इस निर्णय को महत्व देने के लिए और हिंदी को उपयोग को प्रचलित करने के लिए साल 1953 के उपरांत हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी राजभाषा घोषित होने के बाद देश की दिल की भाषा होने के लिए एक बहुत लंबा सफर तय किया। सोशल मीडिया और इस तकनीक के युग में भी हिंदी की नींव हिली नहीं है, बल्कि ज्यादा प्रखर होकर और निखार कर सामने आई है। दरअसल हिंदी अपने आप में ही संपूर्ण भाषा है और अपने आप में ही गौरवमयी भाषा है। मैं आज जो कुछ भी हूँ, मुझे हिंदी ने बनाया है। हिंदी मेरी मातृभाषा है, हिंदी मेरा हमसाया है। हिंदी का गौरव आज पूरी दुनिया में बढ़ रहा है। हिंदी का शौक आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। हिंदी की खुशबू से अक्षरों की बगिया महक रही है। हिंदी हमारी भाषा ही नहीं, हमारी पहचान भी है। तो आइए हिंदी बोले, हिंदी सीखे और हिंदी सिखाइए। धन्यवाद। धन्यवाद अथर्व, बहुत खूब आपने अभिभाषण में बहुत अच्छी तरह ये भाषण निभाया। बहुत सुंदर भाषण था। अभिवादन। अब मैं कुमारी अक्षता 5वीं अ से निवेदन करूंगा कि वे नृत्य प्रस्तुत करें। कुमारी अक्षता। सुप्रभात, मेरा नाम अक्षता है। मैं कक्षा 5वीं अ की छात्रा हूँ। आज मैं आपके समक्ष हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर एक नृत्य लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। मातृभाषा मातृभूमि का नहीं अपमान हो, ना कभी अपमान हो। संस्कृत जननी है जिसकी, हिंदी उसका लाल है। हिंदी उसका लाल है। हिंदी की हिंदी से चमके भारती का भाल है। भारती का भाल है। तोड़ दो अब सैकड़ों वर्षों पुरानी बेड़ियां, वर्षों पुरानी बेड़ियां। अब गुलामों की वो भाषा ना मेरी पहचान दो। हिंद के गौरव उठो, हिंदी को उच्च स्थान दो। हिंदी हिंदुस्तान की धड़कन, इसे सम्मान दो। बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुति रही। अक्षता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब मैं कुमारी शिवानी कक्षा 11वीं अ से निवेदन करूंगा कि वे अपना अभिभाषण प्रस्तुत करें। कुमारी शिवानी 11वीं अ। हिंदुस्तान है हिंदी, एकता की अनुपम परंपरा है हिंदी। जिसके बिना हिंद थम जाए, ऐसी जीवन रेखा है हिंदी। जिसने काल को जीत लिया, ऐसी काल विजयी भाषा है हिंदी। नमस्कार। आज हिंदी दिवस के इस अवसर पर मैं शिवानी शर्मा कक्षा 11वीं अ की छात्रा आप सबको हिंदी दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। साथ ही इस दिन आप सबके समक्ष में हिंदी भाषा के प्रति अपने विचार लेके प्रस्तुत हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगर हिंदी दिवस के इतिहास की बात करें तो 14 सितंबर 1953 में भारत की संविधान सभा ने हिंदी को नवगठित राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया। पहली बार हिंदी दिवस 14 सितंबर 1953 मनाया गया। वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस के 22
20वें संस्करण के अनुसार दुनिया भर में 20 सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं में 6 भारतीय भाषाएं हैं, जिनमें हिंदी तीसरे स्थान पर आती है। यानी हिंदी विश्व में तीसरे स्थान पर सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी दिवस हिंदी भाषा के प्रचार एवं प्रसार के लिए समर्पित है। साथ ही ये हमारे सामान्य जड़ों और एकता की भारतीय आबादी के लिए एक देशभक्ति की अनुस्मारक के रूप में भी मनाया जाता है। आज के इस आधुनिक रूप में अंग्रेजी का भी अपना महत्व है, परंतु इस कारण हम अपनी राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं भूल सकते हैं। हिंदी हिंदुस्तान की राज्य भाषा ही नहीं, परंतु हम हिंदुस्तान यानी आपकी, मेरी, हम सब की पहचान भी है। माना इस आधुनिक युग से जुड़ने के लिए अंग्रेजी सीखना बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं हम अपनी भाषा, हिंदी मातृभाषा, अपनी राष्ट्रभाषा को लुप्त होने दें। परंतु वर्तमान में हिंदी की जो स्थिति है वह किसी से नहीं छुपी है। हिंदी की इस दुखपूर्ण स्थिति को मैं इन 4 पंक्तियों से व्यक्त करना चाहूंगी। हिंदी को वनवास से, अन्य भाषाओं को राज, पिछले 70 वर्ष में कैसा व्रत ने समझा। हिंदी हिंदुस्तान में हुई सेविका आज, पटरानी बनकर अन्य भाषाएं यहाँ करती हैं राज, यहाँ करती हैं राज। यह हिंदी भाषा की हमारे भारत में वर्तमान स्थिति है। हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी को महत्व देते हैं या किसी अन्य भाषाओं को महत्व देते हैं, परंतु हमें सभी भाषाओं से ज्यादा अपनी राष्ट्रभाषा को प्राथमिकता देनी चाहिए। अब सब जानते हैं कि हमारा देश विकसित देशों की सूची में नहीं गिना जाता। अगर हम अपने देश को विकसित देशों की सूची में गिनवाना चाहते हैं तो हमें हिंदी को अपनाना होगा, हमें हिंदी का प्रचार एवं प्रसार करना होगा, हिंदी का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा, हिंदी के महत्व को समझाने का प्रण लेना होगा, तभी हम सही मायने में हिंदी का सम्मान कर सकते हैं। अंत में मैं इन 4 पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। हिंदी में है चेतना, हिंदी में है प्राण, हिंदी में है देश का स्वाभिमान सम्मान। हिंदी सूर कबीर है, हिंदी है रसखान, चलो आओ सब मिलकर करें हिंदी का उत्थान, हिंदी का उत्थान। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब शिवानी शर्मा। अब मैं कुमारी साई सृष्टि कक्षा 10वीं ब से निवेदन करूंगा कि वे हिंदी दिवस गीत प्रस्तुत करें। कुमारी साई सृष्टि। नमस्कार। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, देवनागरी लिपि में भाषा, जन जन के मन की अभिलाषा। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। भारत की सारी भाषाएं इस भाषा की बहनें हैं, मुकुट राष्ट्र भाषा का सिर पर शोभित इसके गहने हैं। पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे, पढ़े वही जो दिखे, सुने वही जो लिखे। ये विशेषता हिंदी ने पाई है, संपूर्ण राष्ट्र के जनमन में हिंदी से एकता आई है। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। विश्व के सारे ज्ञान है इसमें, जन जन के मन यही रमी, जन जन के मन यही रमी। मृदुल प्रकृति संगीत भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी, मन भावन पावन प्रीति भरी। भारत की अक्षुण्य को हिंदी से मिली है ममता, सच है एकता की प्रतीक हिंदी है। आधुनिक भारत की शक्ति हिंदी है। हम धन्य हुए, मूर्धन्य हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए, स्वतंत्रता संपन्न हुए। लव स्वतंत्र एवं कृतज्ञ भारत की भी श्रद्धांजलि। कर्यावान विश्व करो स्वागत, है बयान हिंदी की चली। पुष्प सुगंध से फैली हिंदी, घर आंगन और गली गली। हिंदी से हम सबको देखो, है विकास की दिशा मिली। हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। स्वाभिमान से पूर्ण बने, जन जन की बोले बोले। गौरवशाली हिंदी, भेदभाव से दूर सभी की होली। विविध ज्ञान विज्ञान की भाषा, प्रीति और सम्मान की भाषा,
सभी धर्म वही संप्रदाय के जन जन के कल्याण की भाषा, काल गति और ख्याति की भाषा, सभी धर्म और जाति की भाषा, मीठी बोली शांति की बोली, सच्ची प्रगति कल्याण की भाषा, राष्ट्र के संविधान की भाषा, नव भारत निर्माण की भाषा, हिंदी भाषा राष्ट्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा, प्रजातंत्र के शास्त्र की भाषा। धन्यवाद। धन्यवाद साई सृष्टि, बहुत खूब। हिंदी भाषा के लिए आपने जो शब्द उपयोग किए हैं वो बहुत खूब, और कविता रूप में प्रस्तुत जो किया बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण था। धन्यवाद साई सृष्टि। पुनः मैं अब हमारी वरिष्ठ शिक्षिका श्रीमती एन पार्वती, जो अमूमन हिंदी भाषा पढ़ाती नहीं है लेकिन उनका कार्य काफी बोलता है, मैं श्रीमती पार्वती जो हमारी वरिष्ठ शिक्षिका हैं उनसे निवेदन करूंगा कि वे आएं और अपना भाषण प्रस्तुत करें। पार्वती मैडम, आपसे निवेदन है आप माइक ऑन कीजिएगा, आपका माइक्रोफोन म्यूट है शायद। सॉरी सर, थैंक यू सर। माननीय अतिथि महोदय, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, यहाँ उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं और मेरे प्यारे बच्चे, मैं आज सर्वप्रथम आप सभी का धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आज हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया गया है। हिंदी दिवस के इतिहास के बारे में बात करें तो 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में हिंदी को नवगठित राष्ट्र की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया है। यहाँ 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 में अंगीकृत कर लिया गया है। हिंदी वह भाषा है जिसने स्वतंत्रता संघर्ष में दौरान भारतीय क्रांतिकारियों ने राष्ट्रीय पहचान के प्रतीक के रूप में अपनाया था, किंतु आज वही हिंदी भाषा भारतीयों के बीच अपनी पहचान खो रही है और उसका स्थान धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा ले रही है। जैसा कि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने कहा है कि निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के मिकट न हुए कुछ। अंग्रेजी पढ़ी के जदपि सब गुण हेतु प्रवीण, पै निज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। अर्थात आज कितना भी अंग्रेजी भाषा पढ़ लीजिए, जब तक अपने मातृभाषा के रूप में नहीं, इंसान की उन्नति नहीं हो जा सकती है। किंतु अगर हम आज के समाज में देखें तो एक वर्ग ऐसा भी है जो हिंदी बोलने में शर्म महसूस करते हैं। शायद ऐसे लोग इस बात से अज्ञात है कि हिंदी ने केवल हमारे देश में बल्कि विश्व के अन्य देशों में भी, जैसे बांग्लादेश, मॉरिशस, साउथ अफ्रीका, सिंगापुर आदि देशों में बोली जाने वाली प्रमुख भाषाओं में से एक है। हिंदी हिंदुस्तान की भाषा है। राष्ट्रभाषा किसी भी देश की पहचान और गौरव होती है। हिंदी हिंदुस्तान को बांधती है। इसके प्रति अपना प्रेम और सम्मान प्रकट करना हमारी राष्ट्रीय कर्तव्य है। इसी कर्तव्य हेतु हम 14 सितंबर के दिन को हिंदी दिवस के रूप में मनाए जाते हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, साक्षर से निरक्षर तक प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति हिंदी भाषा को आसानी से बोले समझे लेते हैं। यही इस भाषा का पहचान भी है। इसे बोलने और समझने में किसी को कोई परेशानी भी नहीं है। मैं यही से अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अंत में यहाँ उपस्थित माननीय मुख्य अतिथि, आदरणीय प्राचार्य जी, प्राइमरी मुख्याध्यापिका और सभी वरिष्ठ शिक्षक और शिक्षा विभाग का
हिंदी शिक्षा विभाग का धन्यवाद प्रकट करती हूँ कि आप सभी को मेरे धन्यवाद है और धन्यवाद। थैंक यू। बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण थी पार्वती मैडम। अहिंदी होते हुए भी आपने इतना सुंदर प्रस्तुति प्रदर्शित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं कुमार आदित्य सिंह कक्षा 5वीं अ से निवेदन करूंगा कि वे अपने कविता को प्रस्तुत करें। कुमार आदित्य सिंह कक्षा 5वीं अ से। आदित्य सिंह आप अवेलेबल हैं? आदित्य राज। आदित्य राज सिंह। ओके। नमस्ते दोस्तों, आप सबको हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं, तो आज मैं आदित्य राज सिंह कक्षा 5वीं से आप हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में चंद पंक्तियां सुनाऊंगा, जिसका शीर्षक है हिंदी भाषा। भारत माँ की ललाट पर जो चमचम करती बिंदी है, वही हमारी राष्ट्र की संवाहक भाषा हिंदी है। हिंदी हमारी राष्ट्र भाषा, इस पे हमें मान है। सबसे सरल, सबसे अनोखी, ये भारत की शान है। बड़ों के लिए आदर है, इसमें छोटों के लिए प्यार है। हिंदी है हिंद की धड़कन, हिंदी से बना हिंदुस्तान है। माना अंग्रेजी पूरी दुनिया को चिढ़ाती है, पर हिंदी भी हमारी पहचान पूरी दुनिया में कराती है। क्यों ना हम सब अपनी मातृभाषा फिर सर आंख पर बैठाए और हम सब मिलकर हिंदी दिवस मनाएं। जय हिंद। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण आदित्य राज, धन्यवाद। अब मैं हमारे विशेष अतिथि श्री मोइनुद्दीन मुल्ला जी से अनुरोध करूंगा कि वे अपना अतिथि संबोधन प्रस्तुत करें। सर प्लीज। नमस्कार सर। नमस्ते, मेरी आवाज सुनाई दे रही है सर? जी सर, सुनाई दे रही है सर। नमस्कार। आज के हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी दिवस के अध्यक्ष और संस्था विद्यालय के प्राचार्य श्री CH विजय रत्नम जी सर और विद्यालय के समस्त शिक्षक वृंद और विद्यालय की छात्र छात्राएं कहने की अपेक्षा मैं तो हिंदी प्रेमी कहना उचित समझूंगा। आप सबको मेरी ओर से हिंदी दिवस की इस पावन बेला में सबसे पहले मैं आपको अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं प्रस्तुत करता हूं। साथ ही साथ हिंदी दिवस जब मनाया जा रहा है, तो यह हम कैसे भूल सकते हैं कि हमारे राष्ट्रपिता परम पूजनीय महात्मा गांधी जी, जिन्होंने 1918 के बाद से लेकर आजादी हासिल करने तक आपने अपने आप को हिंदी के प्रचार प्रसार में निछावर कर दिया। इतना ही नहीं, मुझे याद है 1918 में इंदौर में जब हिंदी साहित्य का सम्मेलन हुआ, उसी समय आपने यह प्रण लिया था कि मैं हिंदी को राष्ट्र की भाषा बनाकर रहूंगा। उनके इस पावन कर्तव्य को और उनकी महान स्मृति को नमन करता हूं। इसी के साथ साथ परम पूज्य श्रद्धेय स्वर्गीय आर्य समाज के संस्थापक श्री मान स्वामी दयानंद सरस्वती जी को, उनकी स्मृति को भी मैं नमन करना चाहता हूं, क्योंकि आपने हिंदी भाषा को बनाए रखने में, राष्ट्र की भाषा को बनाने में अपना अथक परिश्रम किया और जब तक रहे तब तक हिंदी के लिए लड़ते रहे, लड़ने के लिए हमें प्रेरित करते रहे। उनकी स्मृति को पुनः नमन करते हुए मैं अपनी बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं।
प्रारंभ में मैं डॉक्टर अल्लामा इकबाल की कुछ पंक्तियों को प्रस्तुत करना चाहता हूं, जो हमारी हिंदी भाषा और हमारे देश के लिए आन बान शान का काम करती हैं। आपने कहा, यूनान व मिस्र रोमा, यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। यूनान व मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी नामो निशा हमारा। हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। सर, आज के इस पावन अवसर पर विद्यालय के द्वारा हिंदी दिवस का जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ, कार्यक्रम एवं संचालन दोनों बराबर के बधाई के पात्र हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि इस तरह से हमारे प्रधानमंत्री अक्सर ये कहा करते हैं कि दूरी बनाए रखो, कोरोना से दूर रहो। इसी अवसर पर इसके बावजूद भी हमने ऑनलाइन में जुड़कर हिंदी दिवस को बड़ी श्रद्धा के साथ ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ और दूर रहकर भी हम आपस में जुड़े हैं। यही तो भाषा का कमाल है, यही तो भाषा की विशेषता है, यही तो भाषा का प्रेम है, यही तो भाषा की हमारी आस्था है भाषा के प्रति। और मैं देख रहा था कि आज के कार्यक्रम में कुमार अथर्व और 11वीं कक्षा की छात्रा शिवानी ने अपने भाषण में तो इतना अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया कि मुझे लगने लगा कि वाकई हिंदी आज पुष्पित पुलवित हो रही है और हिंदी को बढ़ावा देने में ये सबसे बड़ा योगदान बना रहे हैं। इतना ही नहीं, जब साई सृष्टि का हिंदी गीत प्रस्तुत किया गया, मुझे अभी उनका गीत मेरे कानों में रस घोल रहा है। केवल मेरे ही कानों में नहीं, समस्त लोगों के कानों में रस घोलने वाला गीत लगने लगा। और मुझे लगा कि केवल एक गीत नहीं है, गागर में सागर भरने वाली बात है। बड़ा अच्छा लगा। इसके लिए आपका जो गीत है, बोलने का जो अंदाज है, बहुत अच्छा है और इसके लिए मैं आपको और कार्यक्रम के संचालन करने वालों को धन्यवाद देता हूं। और अपनी बात रखने से पहले, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि 1918 में जब इंदौर का साहित्य सम्मेलन हुआ, उसी समय ये वो दौर था जो थोड़ा 2 मिनट के लिए इतिहास पर अगर नजर डालें तो हमें पता चलता है कि जिस तरह से 1918 में साहित्य का सम्मेलन हुआ इंदौर में, और इसी समय परम पूजनीय श्रद्धेय महात्मा गांधी जी और स्वामी दयानंद सरस्वती के अथक परिश्रम से और हिंदी का प्रचार प्रसार हुआ और इसी समय यह निर्धारण किया गया कि हिंदी को, यह हमारे इतने विशाल भारत राष्ट्र को एक राष्ट्रभाषा की जरूरत है और ये राष्ट्रभाषा केवल हिंदी ही हो सकती है, क्योंकि हिंदी में वो शक्ति है। और हिंदी का खूब भरपूर हिंदुस्तान आजाद होने तक अथक परिश्रम करके प्रचार प्रसार आप करते रहे। और यहाँ तक ये बात बड़ी अच्छी लगती है कि इसी दौरान महात्मा गांधी जी को इंग्लिस्तान जाना पड़ा। जब आप इंग्लिस्तान गए तो हिंदी भाषा का जुनून आप पर ऐसा सवार था कि वहां जाकर आपने हिंदी में बोलने लगे और इंग्लिस्तान के अंग्रेज आपसे कहने लगे कि किस तरह से आप यदि दूसरे हिंदी बोलते हैं तो कोई बात नहीं, गांधी जी आप तो अंग्रेजी जानते हैं, कृपया आप अंग्रेजी में बोलें तो अच्छा है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने अंग्रेजों को जो बात कही, वो बात सुनकर हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, हम गर्व से फूले नहीं समाते। और आपने कहा था कि ठीक है, मोहनदास करमचंद गांधी अंग्रेजी जानता था, अब वो अंग्रेजी भूल गया है, अब मुझे सिर्फ हिंदी आती है। ये उनका बड़प्पन था, देश के प्रति सम्मान और हिंदी भाषा के प्रति आपका सब कुछ कर गुजरने वाला लहजा था जो हमारा मन मोह लेता है। और जब से आज तक हिंदी के लिए मतलब हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बनी और उसके बाद में हम देखते हैं कि पूरे विश्व में चीनी नंबर 1 पर आती है
और जिसको लगभग 140 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं। इसके अतिरिक्त जब देखते हैं तो विश्व में दूसरे नंबर पर बोली जाने वाली अगर कोई भाषा है, सशक्त भाषा है, सुसंस्कृत अगर भाषा है, तो हिंदी का नंबर आता है। और एक केवल हमारे भारत देश में ही लगभग 100 करोड़ से ज्यादा लोग बोलते हैं। और पूरे विश्व में कहीं ऐसे राष्ट्र हैं जैसे सूरीनाम है, नेपाल है, मॉरिशस है, आदि देशों में भी भरपूर तरीके से हिंदी बड़े गर्व के साथ बोली समझी जाती है। तो विश्व में दूसरे नंबर पर हिंदी का नंबर आता है। अब अंग्रेजी का नंबर तो तीसरे चौथे नंबर पर आता है, लेकिन फिर भी लोगों में ये जानकर बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों में भ्रम है कि हिंदी को अवैज्ञानिक भाषा मानकर अंग्रेजी को वैज्ञानिक भाषा मानते हैं। लेकिन इसमें मुझे अजीब लगता है किस तरह से ये वैज्ञानिक भाषा, और वैज्ञानिक भाषा कहते हैं तो कुछ मानदंड कहे जाते हैं कि वैज्ञानिक भाषा वास्तव में वो हो सकती है जिसमें गणित एवं विज्ञान के तकनीकी साहित्य जिसमें अधिक रचा गया हो, लिखा गया हो, समृद्ध हो, उपलब्ध हो, वो भाषा वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। अगर इस मानदंड के आधार पर देखा अगर जाए तो बिल्कुल अंग्रेजी कहीं बैठती ही नहीं है। और सबसे अधिक साहित्य तो रूसी भाषा में मिलता है, फ्रेंच भाषा में मिलता है, स्कॉटिश में मिलता है, जर्मन में, स्पेनिश में, फ्रांसीसी भाषा में मिलता है। तो ये तो यहाँ तक तो यूएन में भी अंग्रेजी का प्रयोग कम होता है, वहां फ्रांसीसी भाषा का प्रयोग ज्यादा होता है। और ऐसे सूरत में जब हम देखते हैं तो हिंदी के प्रति हिंदी का उत्साह, हिंदी का प्रचार प्रसार और किस तरह से आज के कार्यक्रम ही एक बेस्ट अच्छा उदाहरण है किस तरह से हम हिंदी के प्रचार प्रसार में लगे हैं। और यहाँ केवल ऐसा ही नहीं, जब भारत देश में आजादी के पहले मैकाले की शिक्षा पद्धति जो हमारे राष्ट्र की भाषा है, हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है, राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी मानी जाती है, उस पर अंग्रेजी का असर ऐसा पड़ा कि रीढ़ की हड्डी हमारी कमजोर होने लगी और ये भ्रम धीरे धीरे दूर होने लगा। और फिर 1947 में भारत आजाद हुआ। आजाद होने के बाद में देश में सबसे बड़ी बात रही कि किस तरह से हमारे इस विशाल राष्ट्र में कहीं भाषाएं बोलने वाले, कहीं जाति धर्म के मानने वाले, अलग अलग संस्कृतियों के रहने वाले, बसने वाले यहाँ पर रहते हैं। तो ऐसों की एक सूत्र में पिरोने के लिए एक राष्ट्र की भाषा चाहिए। तो फिर 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा में भारत की संविधान की धारा 343 के तहत हिंदी को संघ राज्य की राजभाषा घोषित किया गया, स्वीकार किया गया। और 26 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उसी समय हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में कार्यान्वयन किया गया। और 14 सितंबर 1953 में सबसे पहले हिंदी दिवस मनाने का कार्यक्रम वहीं से शुरू हुआ, जब तक आज तक हम बराबर हिंदी दिवस मनाते आ रहे हैं। 2020 यह एकमात्र ऐसा वर्ष है जो महामारी के कारण हम आमने सामने न बैठकर आपस में दूरी बनाते हुए भी करीब हैं। ये हमारी भाषा का प्रेम है, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा। और जब मैडम पार्वती मैडम बोल रही थी हिंदी भाषी होकर भी, उनका भाषण तो मुझे मंत्रमुग्ध कर गया। और आपने अपने भाषण के बाद आपकी चेहरे की मुस्कुराहट ये दर्शाती थी कि अहिंदी भाषी होने के बावजूद भी आपने भाषण के बाद आपकी मुस्कुराहट से मुझे ऐसा आभास हो रहा था मानो जंग जीत कर लौट रही हैं। और हिंदी वाले हिंदी बोलते हैं तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जैसे बसवराज कुंचनूर सर स्वयं अहिंदी भाषी हैं, मैं स्वयं अहिंदी भाषी हूँ, इसके बावजूद भी हम हिंदी बोलने का प्रयास कर सकते हैं। तो फिर क्यों, ये जानकर बड़ा अजीब लगता है कि हमारे इतने देश में, इस विशाल राष्ट्र में 1% लोग, 1% लोग हिंदी का विरोध जताने के लिए भले ही कर लें, लेकिन वास्तव में वो हिंदी का विरोध, लेकिन हकीकत में किसी को, कोई भाषा को, किसी का भी विरोध हमें नहीं करना चाहिए। जितनी अधिक भाषाएं सीखते हैं उतना अधिक हमारा लाभ है। जितनी भाषाएं सीखते हैं विज्ञानवर्धक हम होते हैं। और इसके लिए निज भाषा उन्नति है, सब उन्नति को मूल
बिना निज भाषा ज्ञान के मिटे नहीं है कि शूल। इसमें सारी बातें छुपी हुई हैं और हिंदी ही एकमात्र ऐसी भाषा है। और जैसे शिवानी ने कहा और हमारे आज के भाषण करने वालों में छात्रों ने भी कहा कि हिंदी भाषा में मिश्री की सी मिठास है और दूसरे भाषाओं के शब्दों को आत्मसात कर लेने की क्षमता है और हिंदी बलवान बनती है, आशावान बनती है, हिंदी श्रेष्ठ बनती है तो जब तक दूसरे, वैसे वास्तव में हिंदी निर्मल जल की तरह बहने वाली है और जितने भी शब्द उसमें आते हैं सब समाते जाते हैं, तब कहीं भाषा जाकर सबको एक सूत्र में पिरोने की बात आती है। और हमें साथ साथ एक बात ये भी ध्यान देने योग्य है, विशेषकर शिक्षक समुदाय को, शिक्षकों को, जब हम हिंदी का पठन पाठन कार्य करते हैं तो एक मैं पिछले साल दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया जी को सुन रहा था। आपकी एक बात मुझे अच्छी लगी, आपने कहा था कि हिंदी पढ़ाना केवल पढ़ाने के लिए नहीं है, हिंदी पढ़ाना केवल इसलिए नहीं है कि हमारी पाठ्य पुस्तकें होती हैं, हिंदी पढ़ाने का एक लक्ष्य तय करना होता है और कोई भी भाषा जब हम पढ़ाते हैं तो वह राष्ट्र के निर्माण का काम होना चाहिए। कबीर पढ़ते हैं, तुलसी पढ़ते हैं, सूर मीराबाई और आगे आदि जितने भी निराला जैसे लेखकों को जब हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें हिंदी के प्रति, और जब हिंदी साहित्य के छात्र होने के साथ साथ जब हम कबीर को पढ़ते हैं तो दूसरे किसी भी लेखक को, कवि को जब हम पढ़ते हैं तो हमारे जीवन में किस तरह से उसे आत्मसात कर लेते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट लगने लगता है, ये बड़ा विशेष लगने लगता है। कबीर का एक दोहा मुझे याद आता है, जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये दोहा भला किसे याद नहीं है, लेकिन मोल करो तलवार का फड़ा रहंदो म्यान, इतने एक केवल 2 पंक्तियों में आपने गागर में सागर भरते हुए हमारी बंद आंखों को खोलने का प्रयास किया। और इसके बावजूद भी आए दिन देखते हैं कि हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे होते हैं, जात जात पर बुरा भला कहा जाता है, मारपीट होती है, खून खराबा होता है, ये कहाँ की इंसाफ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पढ़ाने में कुछ कमी है, हमें उसे सुधार कर पढ़ाए जाए। तो एक जाति वाले दूसरी जाति का जब तक आत्मसम्मान नहीं करेंगे, उनको स्वीकारेंगे नहीं, तो फिर हमारा देश कैसे बढ़ेगा, कहाँ ऐसा हमारा देश पलेगा फूलेगा। और इसके लिए मुझे मेरे बचपन में, मेरे विद्यार्थी जीवन में मैंने एक कविता पढ़ी थी, वो कविता भी मुझे आज भी मुझे याद है किस तरह से। कविता का शीर्षक था मेरा परिचय। कवि कहते हैं, मिट्टी का तन मस्ती का मन, क्षण भर जीवन मेरा परिचय। ये बिल्कुल छोटी सी हल्की कविता है लेकिन अर्थ कितना बड़ा है। इस तरह से जब हम अपने नित्य जीवन में जोड़ पाएंगे साहित्य को और आत्मसात कर लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि हिंदी के प्रति हमारी सेवा कामयाब रहेगी, लाभदायक रहेगी। और हिंदी भाषा, जैसे इन्होंने कहा, जैसे अथर्व ने कहा कि हिंदी भाषा सीखने में आसान है और सिखाने में भी आसान है। जैसा लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं, जैसा बोलते हैं वैसा ही उच्चारण कर लेते हैं। अब अंग्रेजी को देख लीजिए, साइकोलॉजी लिखना है तो फिर से शुरू करेंगे, लेकिन हिंदी में तो ऐसा नहीं है। नानी न से लिखेंगे, वाई फलक लिखेंगे, नाई फलक लिखेंगे, तो फिर ये भाषा की दुविधा में हम फंस जाते हैं। बट पुट वाली बात भी हम समझते हैं। तो ऐसे वातावरण में हिंदी ही एकमात्र ऐसी श्रेष्ठ भाषा है कि हम जैसे लिखते हैं वैसे ही बोलते हैं, वैसा ही उच्चारण करते हैं। ये हिंदी की श्रेष्ठता है, इसकी शान है, उसकी आन बान है। तो इसके लिए हम सबको अथक परिश्रम करके इससे ऐसे ही अधिक से अधिक कार्यक्रमों का आयोजन करें, हिंदी को बढ़ावा दें, हिंदी में बोलें, हिंदी को बोलने में कभी अपने आप को कमतर न समझें। भाषा भाषा है, ज्ञान ज्ञान है, चाहे भाषा कोई भी हो, किसी भाषा से दोष नहीं देना है। और हिंदी सीखने के लिए आसान तरीका हमने देखा कि हिंदी अ से शुरू होता है, अ से अनार बनता है, अनपढ़ से शुरू होता है, ज्ञ तक जाते जाते आदमी हिंदी पढ़ते पढ़ते ज्ञानी बन जाता है। इसी तरह जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं तो ए फॉर एप्पल से शुरू कर लेते हैं, ज़ेब्रा में जाके अटक जाते हैं। तो हमें सोचना चाहिए
कि हमारी भाषा क्या है, हम किस तरह से बोलना चाहिए, हमारी हिंदी के लिए हम क्या कर सकते हैं। और जैसे हिंदी अहिंदी प्रदेशों में हिंदी के प्रचार प्रसार भी बराबर चल रहा है, और ये तो आज का कार्यक्रम के संचालन करने वालों को और फिर समस्त कार्यक्रम को बिल्कुल जैसे बधाई का पात्र है। और आपने हमें याद किया और आपसे जुड़ने का हमें मौका प्रदान किया, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूं। और अंततः अपनी कुछ हिंदी की कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। हिंदी दिवस पर्व है हमारे लिए, हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। हिंदी दिवस पर्व है, इस पर हमें गर्व है। सम्मानित हो राजभाषा, सम्मानित हो राजभाषा, हम सबकी है यही अभिलाषा, हम सबकी है यही अभिलाषा, हम सबकी है यही अभिलाषा। नमस्ते सर, थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। धन्यवाद सर, आपने हिंदी भाषा की समृद्धता, हिंदी भाषा का इतिहास और हिंदी दिवस के कार्यक्रम के महत्व के बारे में एवं हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जो हमारा दायित्व है इसके बारे में जो अपने संबोधन में बताया है, बहुत खूब बताया है सर। और इसे हम आत्मसात करते हुए चलेंगे और हिंदी भाषा को एक समृद्ध भाषा जो है उसे एक अंतरराष्ट्रीय भाषा बनाने में अपना योगदान देते रहेंगे। सर के साथ मेरा एक जो व्यक्तिगत संपर्क जो 25 वर्ष पूर्व हम साथ में एक ही विद्यालय में काम करते थे, तो वो दिन भी याद आ गए सर आपको पुनः देखते हुए। पुनः बहुत बहुत धन्यवाद सर इस कार्यक्रम में उपस्थित होने के लिए और हमें यह गौरव अवसर प्रदान करने के लिए। धन्यवाद सर। अब मैं हमारे प्राचार्य जी श्री चिंतापल्ली विजय रत्नन जी से अनुरोध करूंगा कि वे संबोधित कर अपना आशीर्वचन हमें दें। सभी को सुप्रभात। इस आज के हिंदी दिवस के पावन अवसर पर आप सभी को शुभकामनाएं। आज के मुख्य अतिथि श्री मोइनुद्दीन मुल्ला जी, सेवानिवृत्त प्राचार्य, आपको और एक बार मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं सर। बहुत ही अच्छे ढंग से आपने हिंदी भाषा के विशेष के बारे में, हिंदी भाषा के महत्व के बारे में संक्षिप्त रूप में पूरी जानकारी दिया है और साथ में हमारा बच्चों को उत्साहवर्धन भी किया है। हमें बहुत ही अच्छा लग रहा था आप अपना कीमती समय निकालकर हमारा विद्यालय के द्वारा आज ये हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर हमारे साथ आप जुड़े हुआ है। बहुत ही धन्यवाद और बहुत ही कीमती वचन आपने हमारे लिए हमको दिया है। बहुत धन्यवाद सर उपस्थिति के लिए। और साथ में विद्यालय के राजभाषा समिति के प्रभारी, विद्यालय के राजभाषा समिति की सभी सदस्यगण और शिक्षकों, जुड़े हुए बच्चों और इस प्रसारण को, आज के कार्यक्रम को सीधा प्रसारण से जो फेसबुक लाइव के द्वारा जो देख रहे हैं सभी विद्यार्थियों और माता पिता सभी को और एक बार स्वागत और धन्यवाद। अब हमारे मुख्य अतिथि मोइनुद्दीन मुल्ला जी के द्वारा जो बताया है, इसके बाद बताने का बहुत कम बचा है। हमारा बच्चे भी बहुत अच्छे से, जैसे सर ने बताया, हमारे बच्चे ने बहुत ही जानकारी दी है और साथ में सुरीले आवाज़ में
तो प्रस्तुति किया है, स्वागत किया और साथ में हिंदी का विशेषता के पर हिंदी का गीत गाया। बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे और सभी आप जानते ही हैं, भाषा, एक भाषा कम से कम इसको सबको जानकारी है, वो जानना बहुत ही जरूरी है। देश के विकास के लिए हर एक प्रकार से, चाहे सामाजिक विकास हो, राजनीतिक विकास हो, सांस्कृतिक विकास हो या आर्थिक विकास हो, ये सभी चीज़ें कुल मिला के देश का विकास इसी से संभव है जो सभी नागरिक, सभी लोग एक भाषा जाने। नहीं तो फिर हमें कैसे पता चलेगा? सपोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब बात करते हैं तो वो हिंदी में बात करेगा या नहीं तो गुजरात में बात करेगा, नहीं तो इंग्लिश में बात करेगा। अगर हमको ये तीनों नहीं आता है तो फिर कैसे समझो वो क्या बता रहे हैं? इस प्रकार से हमें सभी देशवासियों को ये एक भाषा जो हमारे संविधान के द्वारा राजभाषा या राष्ट्रभाषा घोषित किया है, हिंदी भाषा का जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। तभी तो हम सभी अपना विचार और आदान प्रदान कर सकते हैं। हर एक प्रकार से हम लोग एक साथ मिलकर रह सकते हैं, आपके और ये तभी संभव है हम सबको एक भाषा का ज्ञान है। तो भाषा का जो महत्व है वो मुझसे ज़्यादा किसी को मालूम नहीं है, क्योंकि जब मेरा पोस्टिंग केंद्रीय विद्यालय संगठन में पहली बार हुआ था 1993 में, वो हो गया था मध्य प्रदेश में एक रिमोट प्लेस में। मुझे तो बिल्कुल हिंदी नहीं आता था और लोगों से बात करने के लिए, उनका जो भी विचार है वो समझने के लिए, यहाँ तक कि अगर बाजार में गए कोई सामान लेने के लिए तो शुरुआत में इतना तकलीफें उठाना पड़ी है, तो वहाँ पर मैं अनपढ़ हो गया क्योंकि मुझे कुछ बोलना नहीं आता था। ही तो एमएड और एमफिल ये सब कुछ किया हुआ है, फिर भी मैं एक अनपढ़ व्यक्ति के जैसे वैसे ही संकेतों के रूप में माध्यम से मैंने जो चीज़ चाहिए, सब्जी वगैरह जो भी चाहिए बाजार से या कोई चीज़ चाहिए तो खरीद पाया है। मतलब हमें अब पता चल रहा है कि ये भाषा सीखना कितना जरूरी है, क्योंकि हिंदी भाषा आप सभी बताइए बहुत ही सरल भाषा है। इसीलिए जब संविधान बनाते समय सभी मिलकर देश का राष्ट्रभाषा के रूप में कौन सा भाषा को हम चयन करें, ये चर्चा जब हुआ होगा तो उस समय ही सबसे अधिक बोलने वाला हमारा देश में हिंदी भाषा है। और महात्मा गांधी ने अभी साहब ने बताया है कि 1918 में ही ये निर्णय लिया गया है कि हिंदी को हम राष्ट्रभाषा बना सकते हैं, बनाना है। ये सही है। तो इसी प्रकार से हमें आर्थिक विकास के लिए, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी देशवासियों की एक भाषा का जानकारी आवश्यक है। अब देखिए हमारा स्वतंत्रता का संग्राम के लिए, स्वतंत्रता पाने के लिए 200 वर्ष लगा है। इसका एक कारण यही भी है कि सबको समझ में आना, जैसे गांधी जी बोलते थे, किसको समझ में आता था उस समय? अंग्रेजी में बोलते हैं, नहीं तो फिर गुजराती में बोलेगा या हिंदी में बोलेगा, तो फिर उस समय तो इतना विकास नहीं था। तो इस प्रकार से हमारा सामाजिक और देश की विकास के लिए हम सबको एक भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है। और जो निर्णय लिया गया है कि संविधान सभा के द्वारा भारतीय संविधान में जो घोषित किया गया है, तो हिंदी का हमारा राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा का दर्जा दिया है। हम सब इसको स्वीकारना है और इसको प्रचार प्रसार के लिए कदम उठाना है। मुख्य अतिथि महोदय को हम ये बताना चाहता है, केंद्रीय विद्यालय विशेष करके ये हिंदी विकास और इसकी प्रचार प्रसार के लिए बहुत सारे कदम
साल भर हम करते रहते हैं सर, और बच्चों को इसके द्वारा प्रोत्साहन मिलता है और बच्चे इसको पालन करते रहते हैं। यहाँ तक कि बच्चे समाज में जाके अपना पूरा परिवार और समाज में सभी लोगों को इसका महत्व भी समझाते हैं, और साथ में इसका विकास के लिए हम केंद्रीय वित्तीय संगठन द्वारा बहुत ही प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और अधिक समय ना लेते हुए और एक बार आप सबको धन्यवाद। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति की आप सभी। आयोजन हमारा हिंदी प्रभारी दिनेश कुमार मीना के द्वारा पूरा किया गया है, और इसमें सभी शिक्षक साथियों साथ में भी इसमें रहा, योगदान दिया। और हमें इस महीने 1 तारीख से हर वर्ष की बात ही ये हिंदी पखवाड़ा शुरू किया था, और 1 से 14 तक आज तो हिंदी दिवस है। और इस उपलक्ष्य में हमें कुछ प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया है, और हमारा एक कमेटी है राजभाषा समिति का सदस्य सभी मिलकर इसका रिजल्ट भी बनाया है। मैं उसका घोषणा भी करता हूँ। 3 सितंबर को हमने आयोजित किया सुलेख प्रतियोगिता। इसमें कनिष्ठ वर्ग में हमारे विद्यार्थी राधिका पाटिल 7वीं आ प्रथम स्थान प्राप्त किया, और न्यास 7वीं सा 7th C द्वितीय स्थान प्राप्त किया, और सहना बी कुंचनवार 6वीं बी बा तृतीय स्थान प्राप्त किया। और इसी प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग में कुमारी शिवानी शर्मा 11वीं आ प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और दूसरा स्थान पर है बसवराज 12वीं आ, और अथर्व गुप्ता 9वीं सा तीसरा स्थान प्राप्त किया है। यह सुलेख प्रतियोगिता का परिणाम। और इसके बाद 5 सितंबर को शिक्षक दिवस था, और शिक्षक दिवस के उपरांत हमने नारा लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें इस प्रतियोगिता में कनिष्ठ वर्ग में प्रतीक बगड़े 6वीं आ प्रथम स्थान पर, आकांक्षा सिंह 7वीं आ द्वितीय स्थान पर, और प्रेमा 8वीं बा तृतीय स्थान प्राप्त किया। नारा लेखन प्रतियोगिता वरिष्ठ वर्ग में कुमारी मीनाक्षी 9वीं आ प्रथम स्थान, सौम्या SR 9वीं आ द्वितीय स्थान, और कुमारी दिशा 9वीं बा तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और 7 तारीख को कहानी लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया है। इसमें कनिष्ठ वर्ग में ऋषिका राय 8वीं आ प्रथम स्थान प्राप्त किया, कुमारी संयुक्ता 7वीं बा द्वितीय स्थान प्राप्त किया, और प्रतीक बगड़े 6वीं आ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। वरिष्ठ वर्ग में सलोनी सिंह 9वीं आ प्रथम स्थान, वैष्णवी पाटिल 11वीं कक्षा द्वितीय स्थान, और सपना बी हब्बल 12वीं आ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और 9 तारीख को निबंध प्रतियोगिता, निबंध लेखन प्रतियोगिता का आयोजन किया है हमारा सदस्यों के द्वारा। इसमें कनिष्ठ वर्ग में नमन मास्टर नमन 8वीं सा प्रथम स्थान प्राप्त किया, वर्षिणी 7th C 7वीं सा द्वितीय स्थान, तथा आयुष RG 6वीं बा तृतीय स्थान प्राप्त किया है।
निबंध लेखन प्रतियोगिता में वरिष्ठ वर्ग में वैष्णवी पाटिल 11वीं प्रथम स्थान प्राप्त किया है। कुमारी मृणाली 9वीं आ द्वितीय स्थान प्राप्त किया और अक्षिता धीमन 10वीं आ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। साथ में आशुभाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया 10 सितंबर को। इसमें कनिष्ठ वर्ग में ऋषिका राय 8वीं सा पीला सदन प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हर्षदा 8वीं बा हरा सदन द्वितीय स्थान प्राप्त किया है ग्रीन हाउस और जसमीत 6वीं आ तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और वरिष्ठ वर्ग में अस्मिता 10वीं बा लाल सदन रेड हाउस प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये भरणी कुमार 10वीं आ पीला सदन द्वितीय स्थान और श्वेता कुमारी 10वीं आ हरा सदन तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और 12 सितंबर को कहानी कथन प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें कुमारी काजल 7वीं आ कनिष्ठ वर्ग में एक पीला सदन से है प्रथम स्थान प्राप्त किया। अनन्या 7वीं बा लाल सदन द्वितीय स्थान प्राप्त किया और आदित्य BS 8वीं सा हरा सदन तृतीय स्थान प्राप्त किया है। और वरिष्ठ वर्ग में कुमारी श्रेया श्री 9वीं आ प्रथम स्थान, सचिन देसाई 10वीं बा हरा सदन द्वितीय स्थान और कुमारी ऐश्वर्या 9वीं सा नीला सदन द्वितीय स्थान प्राप्त किया गया है। सर इसी प्रकार से हमें ये बच्चों के लिए कई प्रकार की कार्यक्रमों का साल भर आयोजन करते रहते हैं और मुख्य रूप से अभी ये सभी जितना भी प्रतियोगिता में ये सभी ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा ये सभी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया है सफलपूर्वक। और मैं सभी प्रतिभागियों को विशेष करके ये जो पुरस्कार विजेताओं का इसका पहला द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त किया है इन सबको बधाई देता हूँ। और इसी प्रकार से आगे आकर और हमारा राष्ट्रभाषा राजभाषा जो हिंदी का विकास और प्रचार के लिए आप सभी तो कार्य करते रहेंगे और लोगों को समझाते रहेंगे और जल्द से जल्द हम सब भारतवासियों हिंदी का जानना लिखना पढ़ना सब कुछ हमें इसमें होना चाहिए। और एक बार आप सभी को धन्यवाद, विशेष करके हमारा आज की मुख्य अतिथि श्री मोइनुद्दीन मुल्ला जी को और एक बार नमस्कार और धन्यवाद सभी को। धन्यवाद प्राचार्य जी, आपके आशीर्वचनों से हम कृतज्ञ हैं और आपका यही प्रोत्साहन हमें काम करने के लिए एक आदर्श है कि हम सतत निरंतर विभिन्न कार्यक्रमों को करते हैं और इनका आयोजन करते हैं। और हम ऐसा ये कोविड के जो समस्या है इसके उपरांत भी हम ऐसे आयोजनों को कर रहे हैं। यह आपकी प्रोत्साहन के बिना संभव नहीं हो पाता, अतः आपको पुनः धन्यवाद। अब हम इस कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर पहुंचे हैं। मैं श्रीमती शगुफ्ता शेख जी से अनुरोध करूंगा कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें। श्रीमती शगुफ्ता शेख जो वरिष्ठ शिक्षिका हमारे हिंदी विभाग से हैं। सुप्रभात सभी को। आदरणीय प्राचार्य, हिंदी दिवस समारोह में पधारे विशेष अतिथि श्री मोइनुद्दीन मुल्ला जी, सेवानिवृत्त प्राचार्य, सरकारी महिला शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान धारवाड़ तथा उपस्थित शिक्षकगण, आप सभी को मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम में शामिल होकर
इसकी शोभा बढ़ाई। इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से आयोजित करने वाले संचालक स्नातकोत्तर शिक्षक श्री दिनेश मीणा जी का भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ। इस कार्यक्रम में तकनीकी सहायता करने वाले दल की भी मैं आभारी हूँ। मैं विद्यालय के शिक्षक साथियों को धन्यवाद अर्पण करती हूँ जिन्होंने कार्यक्रम में अपनी उत्तम प्रस्तुति दी। विविध प्रतियोगिताओं में और कार्यक्रमों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले छात्रगण और प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूप से जुड़े सभी लोगों का धन्यवाद जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु अपना अमूल्य योगदान दिया। विशेष करके मैं आज के अतिथि श्री मोइनुद्दीन मुल्ला जी की आभारी हूँ जिन्होंने अपने भाषण में हमें इतिहास क्या है, हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदी भाषा को लेकर कितना मार्मिक है इसका हमें परिचय कराया। साथ ही साथ गांधी जी के द्वारा जो अथक प्रयास किया गया और हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के लिए, राजभाषा बनाने के लिए जो उन्होंने प्रयास किया उस पर उन्होंने प्रकाश डाला, इसके लिए मैं आपको भी तहे दिल से धन्यवाद अर्पित करती हूँ। धन्यवाद। पुनः सबका धन्यवाद। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु आज के विशेष अतिथि महोदय, प्राचार्य जी, सभी शिक्षक साथी और बच्चों का धन्यवाद। पुनः धन्यवाद। सर, बहुत अच्छे से आयोजन किया है, आपका भी धन्यवाद।